अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भिंडी प्याज की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन के रेडी है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास भिंडी है। तो भिंडी को हमने ना अच्छे से धो के खुश्क करके तो इसकी नॉर्मल साइज़ की कटिंग कर ली है। और भिंडी तकरीबन 3 पाव, इसके अकॉर्डिंग मैंने प्याज लिए। प्याज मैंने 5 लिए, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है नॉर्मल साइज़ की। 4 हरी मिर्चें जिसकी कटिंग करके रखी हुई है, 2 टमाटर हैं और 5 साबुत वाली हरी मिर्ची। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लिया हमने, कढ़ाई हमने रख ली है। और भिंडी को फ्राई करते वक्त ना हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, तो इसलिए हम 1.5 कटोरी इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। फिर साथ ही हम इसके अंदर भिंडी शामिल कर देंगे और भिंडी ऐड करके हम ना इसको फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही हम इसकी बुनाई करेंगे। और ये देखें बिल्कुल कोई इसने लेस नहीं, मैंने अभी डाली है भिंडी ऑयल के अंदर, कोई इसने लेस नहीं छोड़ी। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। 2-3 स्टेप भिंडी बनाते वक्त हम फॉलो कर लें ना, तो हमारी भिंडी बहुत ही मज़े की और टेस्टफुल मज़े की हमारी खिली खिली निखरी निखरी भिंडी बन के रेडी होगी। एक तो ये कि भिंडी को जब हम इसकी कटिंग करनी होती है ना, हमने अच्छे से इसको धो के खुश्क करके तो फिर हम इसकी कटिंग करें। बाकी जो चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जैसे टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज, तो इसको भी हमने ना पहले धोना है। साबुती प्याज को भी छील के हमने धो लेना है। धोने के बाद इनको करना है खुश्क करने के बाद फिर हमने अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर लेनी है जैसी हमें पसंद हो। तो कटिंग करके तो फिर हम इनको तीसरा स्टेप ये कि जब हम इनको फ्राई करने लगे हमने फ्लेम को हाई रखना होता है। जब हम हाई फ्लेम रखेंगे भिंडी बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी और बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती खिली खिली निखरी निखरी हमारी भिंडी बन के रेडी होगी और ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं इसके अंदर शामिल किया इसकी लेस ख़त्म करने के लिए। मैंने सिर्फ जस्ट 2-3 स्टेप फॉलो किए और इसने बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ी। बहुत ही ज़बरदस्त से अच्छे से फ्राई हो रही है। और तीसरी बात मैंने ये आपके साथ शेयर करनी है कि भिंडी को जब भी हम बनाते हैं, इसको फ्राई करते हैं, ये जो चम्मच है ये चम्मच थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब हम वाला चम्मच है। तो जब हम वाला चम्मच लें तो ये भिंडी को तोड़ता है। तो हमने जब चम्मच भिंडी को फ्राई करने के लिए जो हम चम्मच यूज़ करेंगे ये बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट चम्मच होगा तो तभी हमारी भिंडी बहुत ही अच्छी है। ये हम 2-3 स्टेप फॉलो कर लें ना तो हमारी भिंडी की रेसिपी एंड लेवल की बनेगी, इतनी मज़े की बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना रेसिपी बन के रेडी हो रही है। तो इसके अंदर कुछ भी हमने लेस ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ हमने इसके अंदर शामिल नहीं की। तो हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खुश्क और ज़बरदस्त से बहुत बारीक कटिंग किए हुए हमारे पास प्याज हैं और साथ ही हमने टमाटर और हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल कर दी। प्याज इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किए हो ना तो फिर बड़े मज़े के लगते हैं। तो प्याज और टमाटर हरी मिर्ची डाल के हम तकरीबन 6 से 7 मिनट इसकी इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे बुनाई करेंगे। अब हाई से हम फ्लेम को मीडियम कर दिया हमने। हाई फ्लेम हमने सिर्फ भिंडी फ्राई करने के लिए रखना है। जब हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर हमने फ्लेम को मीडियम कर देना। फिर हमें हाई फ्लेम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पे बाकी का काम हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। तो प्याज हमारा थोड़ा सा सोते होता है, प्याज और टमाटर थोड़ा सा इनका कलर चेंज होता है, थोड़ा सा सोते होता है, तो फिर बाकी की चीज़ें भी हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर ना पहले से चेंज हो चुका है, पहले से पिंक हो चुका है। और थोड़ी सी तकरीबन प्याज और टमाटर डाल के हम थोड़ी सी और तकरीबन बुनाई कर लेंगे इसकी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसने प्याज और टमाटर जब हमने इसके अंदर शामिल किए, इसके अंदर भी कुछ मॉइस्चर होता है, खुश्क करके रखो फिर भी मॉइस्चर होता है। तो इसने भिंडी ने बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ी।
तो दोनों सारी चीज़ों की मतलब क्वांटिटी जो है ना इक्वल। ये देखिए प्याज और भिंडी है ना ये इक्वल क्वांटिटी में। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़े की इसका कलर आया, कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आया। कितनी खिली खिली और निखरी निखरी बन रही है हमारी ये ना रेसिपी। कोई मैंने कुछ भी नहीं इसके अंदर शामिल किया लेस ख़त्म करने के लिए, कोई चीज़ नहीं शामिल की। मैंने सिर्फ 2-3 स्टेप आप फॉलो कर लेना तो हमारी भिंडी बड़ी मज़े की बनती है, बड़ी टेस्टफुल बनती है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून क्रश चिली, तकरीबन 1 टीस्पून ही इसके अंदर चिली पाउडर गया और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको नमक मिर्च पसंद हो उतनी आप शामिल कर लें। तो सिर्फ नमक मिर्च हल्दी ये 3 स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं और कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाता। फिर भी ये बड़ी मज़े की लगती है क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट बड़ा अच्छा और मज़े का यूनिक सा टेस्ट होता है। बस इसकी बुनाई होती है और कुछ भी नहीं होता। भिंडी की बुनाई अच्छे से हो जाए, इसकी लेस ख़त्म हो जाए तो भिंडी बड़ी कमाल की और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है। जो नहीं भी खाते ना वो भी खाना पसंद करेंगे, शुरू कर देंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो ये हमने स्पाइसेस डाल के हमने 3 से 4 मिनट हमने इसकी बुनाई की है और फिर हमने ना स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर दिया जो साबुत वाली हमारे पास हरी मिर्ची, 5 हरी मिर्ची हमने इसके अंदर शामिल कर दी। इसको मैंने कट नहीं लगाया, ऐसे ही साबुत ही इसके अंदर 2 के अंदर शामिल कर दी खुश्क करके। तो फिर हमने एक दफ़ा चलाया चम्मच और चम्मच चला के अब हम इसको ना कवर करके छोड़ देंगे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। दम वाले फ्लेम पे हमने इसको कवर करके छोड़ना है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट जब हमारे हो जाएंगे तो फिर हम इसको ओपन करेंगे। तो माशाल्लाह से 5 मिनट जेड़े ना साढ़े हो चुके ने ते भिंडी साड़ी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बड़ी खुशबूदार बनी है। बहुत ही अच्छे तरीके ना इन्हें ऑयल छोड़ देता है। देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। बड़ी मज़े दी ज़बरदस्त सी यदी खुशबू आ रही है, बड़ी ही टेस्टफुल और मज़े की रेसिपी बन के रेडी हुई है। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और परफेक्ट खिली खिली निखरी निखरी हमारी ये रेसिपी बनी। टमाटर और हरी मिर्ची इसको 4 चाँद लगा देते हैं, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेटर में। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कैसी बनी मज़े की खिली खिली निखरी निखरी। तो इसको हम सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ तो इसका बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ी टेस्टफुल लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, मुझे ज़रूर फॉलो किया करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरी हौसला अफजाई होती है। तो मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है, बहुत मसालेदार बनी है। तो अब बारी आती है इसके टेस्ट करने की। अब हम इसको करेंगे टेस्ट और फिर आपके साथ इसका टेस्ट जो है ना शेयर करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो साथ हमने बनाई है इसके सादा रोटी, जो फ्लैट रोटी होती है वो हमने बनाई है, जो घर में नॉर्मल रोटी बनती है। तो साथ हम लेंगे मिर्ची, मिर्ची तोड़ के खाने का बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बड़ी मज़े की ज़बरदस्त हर चीज़ बहुत परफेक्ट और बड़ी टेस्टफुल बनी है, बहुत ही आला और कमाल की बनी है। आप भी ज़रूर बनाएं और दुआओं में याद रखें।